हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्निंग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम ज़ेरोधा के जो नए ऑर्डर्स हैं वो देखेंगे कि जो लिमिट ऑर्डर हैं, मार्केट ऑर्डर हैं, उनके ऑर्डर लगाने के तरीके में क्या क्या चेंजेस आए हैं और कैसे हमें उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 की पूरी वॉच लिस्ट बनाई है और इस वॉच लिस्ट को क्यों बना के रखना चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने अपने पुराने वीडियोज़ के अंदर दिया है। तो आप भी चाहें तो आप भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक शेयर खरीद कर आपको बताता हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने आईओसी को वॉच लिस्ट में ऐड किया है और आईओसी का शेयर मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने स्क्रॉल कर कर पूरी स्क्रीन को ऊपर खींच लिया है और यहाँ पे मैं मार्केट डेप्थ देख पा रहा हूँ इसका। अब मैं बाय का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर एनएसई और बीएसई का टैब है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हमें परचेस करना है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। बाय डिफ़ॉल्ट एनएसई सिलेक्टेड होके आएगा और यहाँ पे 3 टैब्स हैं, रेगुलर, कवर और आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। 3 टैब्स में सबसे पहला टैब हम एक्सप्लोर करेंगे रेगुलर ऑर्डर्स का। रेगुलर ऑर्डर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले क्वांटिटी और प्राइस दिया है, यहाँ पे किस क्वांटिटी और किस प्राइस पे देना है आपको। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 128 से मुझे एक शेयर बाय करना है। दूसरा यहाँ पे इंट्राडे या लॉन्ग टर्म, यानी इंट्राडे में आपको बाय करना है या डिलीवरी में आपको बाय करना है। मार्केट ऑर्डर लगाना है, लिमिट ऑर्डर एसएल या एसएलएम। तो सबसे पहला ऑर्डर जो हम लगाते हैं, जैसे आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो पहले पोजीशन बनाने के लिए एक ऑर्डर लगाना पड़ेगा। पोजीशन बनाने से मेरा मतलब कि पहले आप कुछ खरीदेंगे तभी तो आप कुछ बेच पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी में 1 क्वांटिटी मैंने रखी है। ये ऑर्डर केवल डेमो के पर्पस के हिसाब से है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर केवल एक क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लर्नर और बिगनर हैं तो आप भी एक क्वांटिटी के साथ में ही ट्रेड करिए, जिससे कि आपको ऑर्डर लगाना क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर कैसे लगाने हैं। तो यहाँ पर प्राइस मैंने 128 रखी है कि 128 पे आए तो बाय हो जाए। इंट्राडे ऑर्डर मैंने सेलेक्ट किया है और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने लिमिट लगा दिया है, यानी कि लिमिट ऑर्डर 129 का मैं बाय करूँगा। अगर आप देखेंगे जैसे ही आप मार्केट दबाएंगे तो प्राइस का टैब ब्लर हो जाएगा और 00 लिखा आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आईओसी का मार्केट डेप्थ में है, बिड और ऑफ़र प्राइस है, जो भी ऑफ़र प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे ऑफ़र प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही मैं बाय प्रेस करूँगा, मार्केट सेलेक्टेड रखूँगा, तो जो भी ऑफ़र प्राइस चल रहा होगा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से एक शेयर बाय कर लेगा। तो मैं आपको इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मोर के अंदर वैलिडिटी डे या इमीडिएट और कैंसिल यानी कि अगर ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट डे सेलेक्ट करते हैं और डिस्क्लोज क्वांटिटी, जैसे हम क्वांटिटी यहाँ पे 1 फिल करिए और यहाँ पर डिस्क्लोज क्वांटिटी हम चाहें तो 1 भी डाल सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 0 भी रहने दे सकते हैं। वैसे इसका कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम इतना होता है आजकल कि हमें स्मॉल क्वांटिटी मिल जाती है। अगर यहाँ पे मैं 1 लाख या 1 करोड़ क्वांटिटी बाय करूँगा तो यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी भी मुझे डालनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल सेट्स के अंदर ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। तो इसलिए इसका हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी मतलब नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे मैंने अब मार्केट सेलेक्ट करके रखा हुआ है। पहले हम इसके अंदर एक पोजीशन बनाएंगे। स्वाइप टू बाय कर दिया है मैंने और यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अब ये ऑर्डर बुक के अंदर आ गया है। यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं, ओपन है, जीटीटी है और बास्केट है, और उसके बाद एसआईपीज़ हैं। तो हमें यूजुअली ओपन ऑर्डर और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का ज़्यादा काम पड़ेगा रेगुलर ऑर्डर्स लगाने के लिए। जीटीटी हम बाद में नए वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करेंगे कि उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आईओसी का ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ऐसे मार्केट ऑर्डर हमने कंप्लीट किया है। अब सेम मार्केट ऑर्डर से हमने बाय तो किया है, लेकिन अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूटेड में अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो रिपीट ऑर्डर्स लिखा हुआ आएगा कि अगर आपको वापस से रिपीट करना है, वापस से बाय करना है तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे रिपीट नहीं करना है इस ऑर्डर को, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस ऑर्डर को एग्ज़िट करना है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा पोर्टफोलियो के अंदर, पोर्टफोलियो
ये राइट हैंड में पोजीशंस के टैब में यहाँ पर मुझे दिखेगा इंट्राडे में पोजीशंस चल रही हैं और आईओसी का ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। कुछ यहाँ पर मेरी होल्डिंग्स हैं 6 शेयर्स के अंदर और वो चल रही हैं। मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ शेयर्स अपने परचेज करे हुए हैं उसमें। अब यहाँ पर इंट्राडे पोजीशंस चल रही है और इंट्राडे पोजीशन जो है इसको मुझे अब स्क्वायर ऑफ करना है। तो सेम मैं यहाँ पर इसको प्रेस करूँगा, ऐड और एग्ज़िट का बटन है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एग्ज़िट का बटन अगर प्रेस करूँगा तो सेम इंट्राडे और मार्केट से एग्ज़िट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो लिमिट ऑर्डर भी लगा सकता हूँ, जैसे अगर मैं चाहूँ तो 129.6 का ऑर्डर लगा सकता हूँ यहाँ पर और लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन क्योंकि हम मार्केट ऑर्डर देख रहे हैं तो हम सारी चीज़ें मार्केट से ही करते हैं। एक बार हम पूरा मार्केट ऑर्डर समझ लेते हैं। सेम चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ फिल नहीं करनी है, बस मार्केट का बटन प्रेस करना है और स्वाइप टू सेल कर देना है। तो यहाँ पर स्वाइप टू सेल कर दिया है, ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है और एग्जीक्यूटेड में अब दूसरा जो टैब है मैंने बाय किया था 129.55 से और सेल कर दिया है 129.50 पर। तो ये मार्केट ऑर्डर का एक लेग कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस मार्केट ऑर्डर को बाय है इसको रिपीट करूँगा, वापस से मार्केट ऑर्डर को लूँगा, बाय करूँगा आईओसी को। स्वाइप टू बाय मैंने वापस से कंप्लीट किया है और अब मुझे वापस से पोजीशंस के अंदर वापस से एक शेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे एग्ज़िट करना है, लेकिन मुझे क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो अब स्टॉप लॉस लगाना है इस पे मुझे 126 का। तो मैंने बाय किया है 129.55 से और अब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 126 का। तो यहाँ पर एसएल में प्राइस और ट्रिगर प्राइस आपको सेम रखनी है। अगर प्राइस और ट्रिगर प्राइस सेम रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपको ये पता रहेगा कि 126 पे ऑर्डर ट्रिगर भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा। क्योंकि प्राइस बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रिगर प्राइस पर जो हम जिस प्राइस पे ऑर्डर को निकालना है यानी कि सेल करना है वो प्राइस रख देते हैं, और बहुत बार प्राइस में हम उससे हायर प्राइस रख देते हैं कि इस प्राइस पे आने के बाद, जैसे कि सपोज़ करिए 128 पर आता है शेयर का प्राइस, जैसे 129.50 पर चल रहा है और ये 127 पे आता है, तो आपका 126 पर एसएल ऑर्डर बुक में प्लेस हो जाए। इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ पर मैं प्राइस में 127 डालकर मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में 126 पे डाल दूंगा तो आपका एसएल ऑर्डर जैसे ही स्टॉक आईओसी का 127 को हिट करेगा 126 पर ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन बहुत बार मार्केट में वॉलेटिलिटी के कारण या किसी भी रीज़न से दोनों इंटरचेंज भी हो जाते हैं, तो इंटरचेंज ना हो, ऐसी सिचुएशन ना बने, तो इसलिए हम प्राइस और ट्रिगर प्राइस सेम रखेंगे और स्वाइप टू सेल कर देंगे। तो ऑर्डर प्लेस हो गया है और ये ऑर्डर हमें ऑर्डर बुक में ओपन ऑर्डर में मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपका 126 का स्टॉप लॉस लग गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टॉप लॉस भी हमने लगा लिया है और स्टॉप लॉस हमने कौन सा लगाया है, लिमिट ऑर्डर लगाया है। क्यों? क्योंकि हमें 126 का स्टॉप लॉस लगाना है और अब हमें टारगेट लगाना है। तो अब हम यहाँ पे पोजीशन में आएंगे और टारगेट लगाएंगे। तो यहाँ पे वापस से मैं एग्ज़िट का बटन प्रेस करूँगा, अब नॉर्मल लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा और 133 का मैं टारगेट लगाऊंगा और स्वाइप टू सेल कर दूंगा। तो अब हम वापस से ऑर्डर में आएंगे और ऑर्डर में देखेंगे कि हमारी जो पोजीशन है, करंट पोजीशन कहाँ चल रही है, 129.55 से बाय करा है। ऑर्डर में देखिए आपका स्टॉप लॉस 126 पर है और टारगेट यहाँ पर है 133 पर। अब देखिए इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ एग्जीक्यूट होती है, जैसे सपोज़ करिए कि आपका टारगेट अचीव होता है, तो यहाँ से ये ओपन ऑर्डर की जगह एग्जीक्यूटेड में आ जाएगा, लेकिन एक ऑर्डर आपका फिर भी ओपन रहेगा, तो उस ऑर्डर को आपको कैंसिल करना होगा। अब यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे ओपन ऑर्डर को तो मॉडिफाई और कैंसिल का बटन आएगा। आप चाहें तो इसको मॉडिफाई करके तुरंत भी ट्रिगर करवा सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मुझे ट्रिगर नहीं करवाना है, मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ से कैंसिल कर दिया एक ऑर्डर। अगर टारगेट आ जाता है, अगर स्टॉप लॉस आ जाता है तो टारगेट आपको कैंसिल करना है, तो आप टारगेट कैंसिल कर दीजिएगा, दोनों में से एक भी हिट होगा। और अगर दोनों ऑर्डर पेंडिंग पड़े रहेंगे तो आपका जो मार्जिन है वो यूटिलाइज हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो से मेरा एम और ऑब्जेक्टिव ये था आपको कि मार्केट ऑर्डर्स के बारे में सारी डिटेल्स समझ में आ जाएं और आप मार्केट और लिमिट को कैसे यूज़ करना है इसे सीख जाएं। और स्टॉप लॉस लिमिट वाला ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस के लिए वॉलेटिलिटी के चलते हुए स्टॉप लॉस जो मार्केट ऑर्डर है वो बैंड है यूजुअली। तो कभी कभी हो सकता है वो ट्रिगर हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि एसएलएम आपका ट्रिगर ना हो। तो एसएलएम यूज़ ना करें, स्टॉप लॉस लिमिट यूज़ करें। लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो रेगुलर ऑर्डर्स जो सारे हैं ये मैंने आपको इस तरीके से बता दिए हैं। अब मैं इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पर लिमिट ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे मॉडिफाई करके मार्केट करके स्वाइप टू सेल कर देंगे तो सारे ऑर्डर्स क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपल तरीका है सारे ऑर्डर्स क्लियर करने का। मैंने कुछ ऑर्डर्स बाय किए, कुछ कैंसिल किए और कुछ कंप्लीट किए हैं। तो इससे मैंने आपको रेगुलर ऑर्डर के अधिकतर जितने सारे ऑर्डर्स होते हैं वो सारे समझा दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ समझना है या कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें जो है अपना कवर ऑर्डर कैसे लगाना है, इसको कैसे ट्रिगर करवाना है और कैसे इसको प्लेस करना है इसमें स्टॉप लॉस टारगेट, और उसके बाद आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स हमें कैसे यूज़ करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको रेगुलर ऑर्डर्स में आपको इंट्राडे सेम प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे लॉन्ग टर्म के लिए भी, और मार्केट और लिमिट ऑर्डर और एसएल तीनों लगाना सिखा दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, एक्सप्लेनेशन मैंने काफ़ी ज़्यादा दे दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।